नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं गिरफ्तारी के समय पुलिस के द्वारा पहनाए जाने वाली हथकड़ी और पब्लिक परेड के बारे में। अक्सर कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि काफ़ी सारे एक्यूज़्ड को पकड़ करके पब्लिक परेडिंग कराई जा रही है। हाथ में रस्सी बांध के, कमर में रस्सी बांध करके पब्लिक परेड, हाफ पैंट और बनियान में भी पब्लिक परेड कराया जा रहा है। इससे काफ़ी सारी आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ रहा है पुलिस को, और इसकी आलोचना चारों तरफ हो रही है। क्यों हो रही है इसकी आलोचना? होता क्या है, 2023 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कानून के आने से पहले क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो सीआरपीसी से गवर्न होता था। अरेस्ट करने की प्रक्रिया सेक्शन 46 सीआरपीसी के तहत होती थी, और बीएनएसएस नए कानून में अरेस्ट की प्रक्रिया सेक्शन 43 में होती है। पहले के कानून में सीआरपीसी में हैंड कफिंग को लेकर के कोई बात नहीं कही गई थी। हैंड कफिंग का जिक्र नहीं है सेक्शन 46 में सीआरपीसी के, लेकिन सेक्शन 43 का सबसेक्शन 3 हैंड कफिंग का एक स्पेसिफिक सेक्शन है कि हैंड कफिंग का इस्तेमाल कब कर सकती है पुलिस। तो पुलिस में है पावर, पुलिस अपने ताकत का इस्तेमाल कर सकती है नए कानून के अनुसार हैंड कफिंग के लिए, खास करके नेचर और ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को देखते हुए किस तरह का ऑफेंस कमिट किया गया है, किन किन मामलों में कर सकती है, स्पेसिफिक वहाँ लिखा गया है। ऐसे मामले जहाँ पर लगता है कि व्यक्ति हैबिचुअल ऑफेंडर है या रिपीट ऑफेंडर है या बार बार ऑफेंस करता है, या फिर वो भाग सकता है कस्टडी से, या वो भागा हुआ है पहले कस्टडी से, और उसने ऐसा कोई अपराध किया है, ऑर्गेनाइज क्राइम किया है, टेररिज्म से संलिप्त है, ड्रग से संलिप्त है, इलीगल पोजीशन ऑफ आर्म्स से संलिप्त है वो व्यक्ति, मर्डर, रेप, एसिड अटैक, काउंटर फेटिंग ऑफ कॉइन्स मतलब जाली नोट, जाली सिक्के बनाने में संलिप्त है वो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में यानी कि इंसानों के खरीद बिक्री में संलिप्त है, सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, पॉक्सो के मामले जैसे होते हैं उनमें संलिप्त है, या फिर सरकार के खिलाफ अपराध में संलिप्त है। ऐसे मामलों में पुलिस अगर चाहे तो हैंड कफिंग कर सकती है। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर पुलिस को दिया गया है। तो दिक्कत क्या हो रही है, पुराने कानून के समय जब सीआरपीसी से क्रिमिनल लॉ गवर्न होता था, प्रोसीजर लॉ यानी अरेस्ट का कानून जब गवर्न होता था, तो उस समय क्या पुलिस रैंडमली इसको काफ़ी यूज़ कर रही थी हैंड कफिंग को। जिसको मन किया पकड़ लिया, जो भी एक्यूज़ड है पकड़ लिया, और उसको फिर पब्लिक परेड करा दिया लोगों के बीच दिखाने के लिए कि भाई हमने देखो कितना बड़ा काम किया है, क्यूज़ पकड़ लिया है, और फिर कोर्ट में प्रोड्यूस करते थे। तो बार बार ये ट्रेंड जब चलने लगा, मिसयूज़ होने लगा, तो कोर्ट ने फिर उसमें इंटरवेंशन करना धीरे धीरे शुरू किया, और फिर काफ़ी सारे जजमेंट ऐसे हैं जिसमें कोर्ट ने कहा कि आप हैंड कफिंग इनडिस्क्रिमिनेटली नहीं कर सकते हैं। ये सेक्शन आर्टिकल 21 के खिलाफ है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है। तो राइट टू लाइफ का मतलब होता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, यानी कि हमारे आत्मसम्मान को बचा करके जो भी करना है करिए। ऐसा ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का आता है कि जो भी आदमी अरेस्ट होता है उसके भी कुछ अधिकार है, उनका आत्मसम्मान भी, उनको भी ठेस नहीं पहुँचना चाहिए। तो उनकी डिग्निटी को ठेस पहुँचाए बिना आप अरेस्ट करिए। तो इसके लिए काफ़ी सारे गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने इशू किए थे, जिसको फॉलो करना था पुलिस को। विशेष करके जब अरेस्ट करके पुलिस लाती थी, तो पुलिस अरेस्ट करके पहले थाने में लाती है, फिर मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करती है। तो मजिस्ट्रेट के पास एक बार प्रोड्यूस हो जाने के बाद मजिस्ट्रेट के परमिशन के बगैर उनको हैंड कफिंग नहीं कर सकते थे। अगर वारंट इशू होता था किसी के खिलाफ, तो भी वारंट इशू कराते समय आपको ये परमिशन लेनी होगी कि हाँ भाई ये अपराधी बहुत खतरनाक है, इसको पकड़ते समय हमें हैंड कफिंग करनी पड़ेगी, यानी कि हथकड़ी लगानी पड़ेगी। तो उसको पकड़ के परमिशन लेनी पड़ती थी। इसके बावजूद भी डिस्क्रिशनरी पावर पुलिस के पास होता था, लेकिन उसके विवेक का इस्तेमाल सटीक तरीके से करना होता था कि आप हैंड कफिंग बहुत रेयर सिचुएशन में करेंगे, कि जब कोई रास्ता नहीं बचता है, बहुत ग्रीवियस ऑफेंस है, बहुत ही खतरनाक एक्यूज्ड है, उस परिस्थिति में ये कर सकते हैं। किसी के ह्यूमन डिग्निटी को हर्ट नहीं कर सकते हैं, रैंडम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यानी पावर का मिसयूज़ आपको नहीं करना है। लेकिन जब ये नए कानून में यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 43 सबसेक्शन 3 ऐड हो गया, तो ये एक्सप्लिसिटली प्रोविज़न दे दिया है कि आप हैंड कफिंग कब कब कर सकते हैं। तो देखा जाए तो जो भी जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस पहले आए थे उसको बाईपास किया गया है इस सेक्शन में, इस सब सेक्शन में। होना ये चाहिए था इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस। जिसने भी पहले के ऑब्जर्वेशंस दिए थे, जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस जिस भी जज ने दिए थे, बड़े मानवतावादी थे। अभी के वर्तमान में भी सुप्रीम कोर्ट को ये ऑब्जर्वेशन संज्ञान लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि सेक्शन जितने भी जुडिशियल ऑब्जर्वेशन पहले हुए हैं वो बीएनएसएस के सेक्शन 43 सब सेक्शन 3 को ओवरराइड करेंगे, ताकि वो सारे प्रोटेक्शन फिर से उन सभी लोगों को मिले जिनको पुलिस इनडिस्क्रिमिनेटली अरेस्ट करती है। धन्यवाद।